डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1 to 5 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो भी यहाँ इक्वेशन दे रखी है, हम इसे फैक्टराइजेशन के द्वारा इसका रूट्स फाइंड करेंगे। और रूट्स क्या होता है, जो इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे वही रूट्स होगा। और इसी वीडियो में हम ये 1 to 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट है हमारे सामने, इक्वेशन दे रखी है हमें यहाँ पर। अब इसका जो रूट्स है, रूट्स से मतलब है कि जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो हमें इसे वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर को ऐसे इट लिख लेते हैं। और ये जो -3x है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। 3 को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं लिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। और ये जो लास्ट टर्म है, हम इस 1 को लास्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -10 आया। अब ये 10 को हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पूछा है बाय फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि इसको फैक्टर बनने पर ये -3x आए, प्लस और माइनस करने पर 3x आए। तो हम इसको फैक्टर बना लेते हैं। तो किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा। 2 × 5, 2 5 जा 10 होता है। ये हमारे पास 10 आ गया है। अब इसके पीछे देखो, यहाँ x लगा लो, यहाँ भी, और इधर भी x लगा लो। अब ये यहाँ देखना अपने माइनस लाना है। यदि हम बड़ी डिजिट माइनस की कर लेते हैं तो उसमें से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें माइनस मिल जाएगा, -3। अब तो हम इसको 5 -5 कर लेते हैं अब, और ये प्लस का रहेगा। तो 5 में से हमने 2 माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो -3 हमें मिला। तो ये -3x यहाँ पर आ गया। तो हम ये जो इन प्लेस ऑफ यानी -3x की जगह हम लिखेंगे अब ये 2x - 5x यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं +2x - 5x। अब ये -10 = 0। इस तरह से हमने इसको फैक्टर बना ले लिया और ये इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं, दोनों के ये पेयर्स हो गए। अब ये दोनों के पेयर में से हम कॉमन ले लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर 1x है, 2x है। तो यहाँ पर 1x यहाँ से ले लेते हैं और 1x यहाँ से ले लेते हैं। उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन हो गया x। अब ये x हमने यहाँ ले लिए थे, तो 1x हमारे पास यहाँ पर बचा, तो हम यहाँ लिख लेते अंदर। प्लस x हमने बाहर ले लिया था कॉमन, बचा हमारे पास 2, ये 2 हो गया। अब ये दोनों में से हम देखते हैं हम कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास। देखो ये 5 की टेबल में 10 भी आएगा, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का माइनस आ गया यहाँ पर। और ये 5 का कॉमन ले लेते हैं हम, तो 5 कॉमन आ गया। बचा हमारे पास x यहाँ पर बच गया, माइनस ये प्लस हो गया, माइनस ये प्लस हो जाता है। 5 की टेबल हम बोलेंगे 10 आए, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं हम। ये हो गया स्प्लिट = 0। ये सेम हो गया x + 2 और x + 2। इनमें से हम ओनली 1 ले लेंगे, x + 2 एक बार ले लेंगे यहाँ पर बार, x प्लस ये आ गया, और एक x - 5, ये x - 5 हो गया। अब हम इसका जीरोस कर लेते हैं। x + 2 का, x + 2 = 0।
अब x माइनस 5 का भी हम 0 कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू हमें निकालना, तो x एस लिख दिया हमने। अब ये इजिकल टू 2 को हम इस साइड भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का था माइनस में हो गया। अब यहाँ x एस लिख लेते हैं, इजिकल टू ये -5 था, इधर को भेजेंगे हम राइट हैंड साइड, इसको सेंड कर देंगे, तो ये माइनस का था तो क्या हो गया है प्लस। देखो अब x की वैल्यू हमारे को ये निकल गई, यही इनके रूट्स हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, hence -2 and 5 are the roots of given quadratic equation। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सबसे पहले हम x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको जो कांस्टेंट टर्म है, जो थर्ड टर्म से उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 12। अब 12 का हम फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले, और इस तरह से फैक्टर बनाएंगे कि हमें केवल 1 मिले, क्योंकि यहाँ पर केवल 1x है। तो हमें यहाँ पर 4 3 जा 12 हो रहा है, तो 12 हो गया। तो हम इस तरह से करेंगे, यदि इसको प्लस या माइनस करने पर हमें x मिलना चाहिए यानी 1 मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। तो 4 में से 3 और वो भी प्लस मिलना चाहिए, तो प्लस हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा प्लस का, इसीलिए तो प्लस आएगा। तो 4 में से 3 माइनस करें हमने तो हमें मिला 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी हम लगा लेते हैं, यह x है इसलिए यहाँ पर भी हम x लगा लेते हैं, यहाँ भी x लगा लेते हैं। और ये जो 1 की जगह हम, क्योंकि हम 1x नहीं लिखते हैं इसीलिए हम लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास केवल 1, तो 1 की जगह हम लगा लेंगे x। तो ये देखो x आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये जो x है मिडिल टर्म्स है, उसकी जगह हम ये 4x माइनस 3x लिख लेंगे। तो हम 2x स्क्वायर को एस इट इज लिख लेते हैं। अब ये x की जगह हम लिख लेते हैं प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x का एक पेयर बना लेते हैं, इसका भी एक पेयर बन जाएगा। अब हम इसको पेयर बनाकर इसका हम कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 4 आता है, तो ये भी 2 हमारे लिए कॉमन हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ एक x है, तो यहाँ भी x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिए, x भी हमारे पास कॉमन आ गया, ये आ गया ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया था, यहाँ बचा x 1x यहाँ ले लिया, प्लस ऐसी कैसी हमने लिख लिया। तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, 2 मतलब इस प्रकार से बोलेंगे 2 2 जा 4, यहाँ 4 आ गया। x जो ये x था हमने कॉमन ले लिए थे, इसलिए यहाँ पर x नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम 3 की टेबल में 6 आता है, तो हम कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा, तो -3 ये कॉमन हो गया। बचा हमारे पास यहाँ x, ये x ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस लिख लिया हमने। 3 2 जा 6, 3 की टेबल 2 बार बोलेंगे, 6 आ रहा, तो ये 2 आ गया। अब हमें मिला ये x प्लस 2, यहाँ पर भी x ब्रैकेट में हमें x प्लस 2, ये 2 बार में है, इसलिए हमें एक बार यहाँ पर ले लेना है x प्लस 2। और ये जो बाहर है ब्रैकेट के उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसका अब जीरोस निकालेंगे, तो पहले हम x प्लस 2 का जीरोस निकाल लेते हैं। 0 x की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर इजिकल टू, ये 2 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा। तो ये x इजिकल टू -2, माइनस x की वैल्यू होगी -2। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, इसका भी 0 ले लेते हैं। तो हमें 2x इजिकल टू, ये -3 था, इधर को लाएंगे राइट में, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इजिकल टू 3, x के साथ मल्टीप्लाई में था, जो कोफिशिएंट था वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3/2, 3/2 आ गई। तो x की वैल्यू निकल गई, जो x की वैल्यू हमने निकाले वो ही हमारे रूट्स हैं। हेंस -2 and
3/2 are the roots of the given quadratic equation. Part third, root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. सबसे पहले हम ये रूट 2 एक्स स्क्वायर को ऐसे टीस लिख लेते हैं, रूट 2 एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 7x है उसको स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट किस प्रकार से करेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम थर्ड जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रूट 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ये थर्ड टर्म से 5 रूट 2, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा ये। अब देखते हैं रूट 2 और रूट 2, हमें इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब ये रूट 2 इंटू 2, हमें इनमें से दोनों में से एक बाहर निकल कर आता है 2, ये 2 हो गया। अब ये 2 में क्योंकि हमने ये दोनों ले लिए थे उसको इस प्रकार से हमने लिखा। अब ये जो 2 में से हम ये 2 एक 2 बाहर निकल के आ जाता है, इसी प्रकार हमारे पास बचा भी है 5 और ये 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10 होता है। 10 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो किस प्रकार से इसका फैक्टर बनेगा, 5 के टेबल में आएगा 5 2 जा 10। अब ये फैक्टर हो गया। अब ये जो मिडिल टर्म है प्लस 7x, हमें ये 7 लाना है। 7 कैसे आएगा, प्लस या माइनस करने पर, या तो प्लस होगा या माइनस, तो ये प्लस होने पर यहाँ पर 7 आ जाएगा। 5 को 2 में ऐड करा, ऐड करने पर आया हमारे पास 7। अब हम यहाँ पर 7 में x भी था तो यहाँ पर भी x लगा देते 5 के पीछे, और 2 के पीछे भी हमें x लगा लेते, तो ये हो जाता है x 7x। अब ये जो 7x है इसके जगह हम, ये जो 7x है मिडिल टर्म, इसकी जगह हम 5x और 2x हम लिखेंगे, प्लस 5x प्लस 2x। अब ये जो थर्ड टर्म है वो ऐसे टी से हम लिख लेते हैं, प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स बनेंगे, ये पेयर्स होंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये पेयर। अब क्या करेंगे, हम इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है। अब इसका जो कॉमन हो रहा है वो है एक्स। एक्स को हम बाहर ले लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो, ये ब्रैकेट ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचा हमारे पास क्या, रूट 2 और एक्स। एक्स यहाँ पर बच गया क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर यहाँ पर चले गया, यहाँ पर बचा रूट 2x प्लस ये जो x था हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, मेरे पास मिला है 5। इस प्रकार से जो प्लस, अब यहाँ देखो 2x और ये 5 रूट 2। अब इसका कॉमन हमें देखना है कि कॉमन क्या है। देखो इसका जो रूल्स ये कहता है कि ये जो 2 है, 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। हम इसको इस प्रकार से इसका वेक्टर बना सकते हैं। अब देखो इधर, तो हम क्या करेंगे, इसके ये 2 रूट्स हो गए 2 रूट स्क्वायर्स हो गए। हम इसकी जगह हम यहाँ 2 रूट स्क्वायर हो गया ये, तो हम यहाँ पर एक रूट यहाँ पर ले लेते हैं, रूट 2 बाहर ले लेते हैं। रूट 2 हमने ले लिया। अब हमारे पास बचा रूट 2, एक रूट 2 बचा यहाँ पर, तो ये रूट 2 आ गया और ये x हमारे पास बचा था, ये x हो गया। प्लस ये रूट 2 हमने इधर ले लिया था, हमारे पास ये बचा है केवल 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना हमें, ये देखो रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5 ट्वाइस है, ये 2 बार है, इसमें से हम एक बार यहाँ पर ले लेंगे ब्रैकेट में, रूट 2x प्लस 5
अब ये जो बाहर है उनको भी हम ले लेते हैं, यहाँ x प्लस रूट लगा लेते हैं 0। अब हम इसका जीरोस निकालेंगे, इसका अलग अलग। रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। रूट 2x ऐसे लिख लेते हैं इजिकल टू 5 को हम इधर को भेजेंगे तो ये प्लस का है, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इजिकल टू माइनस 5। अब ये x के कोफिशिएंट क्या है, रूट 2, तो हम इसको नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये रूट 2 आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं x प्लस रूट 2 इजिकल टू 0। x की वैल्यू हमें निकालना है, x ऐसे टी हम यहाँ लिख लेते हैं, और रूट 5 प्लस में है, इधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा रूट 2। ये x की वैल्यू आ गई। मीन्स दैट यही जो x की वैल्यूज निकली वही हमारे इसके रूट्स हैं। हेंस माइनस 5 अपॉन रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन 4th है हमारे सामने, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इजिकल टू 0। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 दे रखा है, इसलिए हम ये जो 8 है उसको ये जो इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 और ये 2x स्क्वायर, इसको हम एस लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इजिकल टू 0। अब क्या करना है, हमें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16, ये 16x हमारे पास। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 8 को x से मल्टीप्लाई करा 8x प्लस, अब ये 1/8 को भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 8 है 8 से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ओनली 1। अब हमारे पास यहाँ पर आया 1 इजिकल टू 0। अब 16x स्क्वायर हम ऐसे लिख लेते हैं, 16x स्क्वायर। अब क्या हमें 8x को स्प्लिट करना है, तो 16 जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 16, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इंटू 1 इजिकल टू हमें मिला 16। 16 के फैक्टर बना लेंगे, 16 के फैक्टर बनेगा 4 जा 16 हो जाता है। अब क्या हुआ, हम इसको 4 को प्लस और माइनस करने पर हमें ये जो टर्म है मिडिल टर्म -8x आना चाहिए हमें। तो कैसे आएगा ये माइनस, यदि हम इसको ऐड कर लेंगे तो 4 को ऐड कर लेंगे तो 8 आ जाएगा हमें। तो ये केवल तो ये होना चाहिए माइनस में, तो ये माइनस में हो गया। या फिर भी x है तो ये x लगा लिए, यहाँ भी x लगा लिए, तो हमें मिल गया माइनस 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 ही आएगा ऐड करेंगे तो 8x आ गया। अब ये जो -8x की जगह हम ये टर्म यहाँ पर लिखेंगे, तो 16x स्क्वायर हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये इसकी जगह हम ये टर्म्स लिख लेते हैं, -4x ये लिख लिया हमने। अब ये ऐसे आ जाएगा +1 इजिकल टू 0। अब इसका हम पेयर्स बनाते हैं दोनों के, ये जो पेयर होंगे पेयर। अब ये 16 देखो 4 की टेबल में आएगा और 4 में भी आएगा, तो एक तो 4 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, तो इनमें से भी हम x को कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया। बच्चा हमारे पास क्या है, अब ब्रैकेट में कर लेते हैं, 4 जा 16 हो गया, तो 4 जा 16, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर था, एक x इधर आ गया माइनस। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, हम 1 लगाएंगे, ब्रैकेट में आ गया। अब क्या होगा, 4x प्लस 1 है। अब यहाँ पर देखो कोई कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे।
बचा हमारे पास 4x, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस ये बजाय 1 इक्वल टू 0। अब देखो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ये ट्वाइस है, 2 है, उसमें से हम एक ले लेते हैं 4x माइनस 1, और ये बाहर वाली जो टर्म है वो भी लेते हैं 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ये आ गया। अब हम इसके जीरोस निकाल लेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू ये माइनस में था 1, राइट हैंड साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, x हमने यहाँ पर लिख लिए इज इक्वल टू 1, 4 मल्टीप्लाई में था, कोफिशिएंट वो नीचे आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड हो गया। x की वैल्यू 1/4 आ गया हमारे पास। अब एक और जो 4x माइनस 1 इसके भी हम जीरो निकाल लिए थे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x इज इक्वल टू ये माइनस में था, यहाँ आके 1 प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालना इज इक्वल टू 1, और x के साथ 4 था यहाँ पर, और यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 1/4 हो गया, और यही x की वैल्यू आई है और यही हमारे इक्वेशन के रूट्स हैं। Hence 1/4 and 1/4 are the roots of the given quadratic equation. Part 5, 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 100x स्क्वायर ऐसे से लिख लेते हैं। अब हमारे पास बची -20x मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट किस प्रकार करेंगे, हम x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 100 उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1 और हमें मिला 100। अब 100 के हम फैक्टर बनाएंगे, इस तरह का फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आए और उनको फैक्टर को प्लस माइनस करने पर 20 आए। 10 इंटू 10 100 हो गया मल्टीप्लाई करने पर। अब यहां पर देखेंगे इसको प्लस माइनस करने पर हमें 20x मिलना चाहिए, -20 है, तो ये 20x कैसे मिलेगा, हमें दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 20 आ रहा, लेकिन ये माइनस में, इसलिए इसको भी माइनस में कर लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -20। अब यहां भी हमें x है तो यहां भी हमें x लगा लेंगे, यहां भी x लगा लो तो हमें मिल गया x -20x। मिडिल टर्म्स की जगह हम ये फॉर्म रखेंगे, -10x -10x और ये एसिटी से हम उतार लेते हैं +1 = 0। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं, ये पेयर्स हो गए, ये इनमें से हम कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पर 100 है, 10 की टेबल में 100 आता और 10 में भी आता, तो हम कॉमन ले लेंगे 10। अब यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x है, इसमें से भी हम x कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ 10 जा 100 होता तो 10 आ गया एक तो इधर, और यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ पर एक x यहाँ ले लेते हैं, -10 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, बचा कुछ नहीं, हम यहाँ 1 लगा लेंगे। यहाँ 10x है +1, अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो हम ये माइनस माइनस आ गया, अब यहाँ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ ले लेंगे 1। बचा हमें पास 10x माइनस प्लस माइनस और ये 1 इधर आ गया = 0। अब ये जो टर्म सेम टर्म होगी हमारे पास 10x - 1 10x - 1 10x - 1 हमने इसमें से एक ले लिया, यहाँ पर बचा हमारे बाहर की जो
सम से उसको भी हम यहाँ ले लेते हैं 10x माइनस 1। अब हम इसका जीरोस निकालेंगे। अब इसका जीरोस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x एसिटीज उतार लेते हैं इक्वल इज इक्वल टू माइनस का है 1 है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा राइट हैंड साइड आके, हो गया प्लस का। x की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस जो x के साथ जो कोफिशिएंट है जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आ जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू आई हमारे पास 1/10। तो इसी प्रकार से हम इसका भी जीरोस निकाल लेते हैं। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू ये माइनस का है प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इज इक्वल टू 1 जो x के साथ 10 है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। ये जो x की वैल्यू है वही इस इक्वेशन के रूट्स हैं। Hence 1/10 and 1/10 are the roots of the given quadratic equation. Thank you very much for watching.